स्वागत करते हैं आप लोगों के आपके अपने चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का मेरा जो लक्ष्य है, एम है, उसके बारे में कुछ डिस्कशन कर लूँ। आप सभी को पता है कि लाइब्रेरियन के लिए नोटिफिकेशन कुछ ही समय में आने वाली है। NBS हो गया, KBS हो गया या फिर बिहार लाइब्रेरियन, उन लोगों के लिए। साथ ही साथ में कुछ कॉलेज जहाँ पे लोग रेगुलर कोर्सेज नहीं करते हैं, जैसे कि झारखंड के कुछ हो गए, यूपी के कुछ हो गए, बिहार के कुछ हो गए, सब बहुत अलग अलग जगह पे हैं। और अगर आप कोई कोर्स को परचेज करना चाहते हो, या तो उनका अपना लैंग्वेज रहता है, अपना शॉर्ट नोट्स रहता है, ठीक है, वो उस माध्यम से कराया जाता है और साथ ही साथ में उनकी फ़ी भी बहुत हाई रहती है। तो ये जो मैंने स्टार्ट करने जा रहा हूँ, आपको बेसिक से एडवांस तक रहेगी सारी चीज़ें, और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, अगर आपको लेक्चर पसंद आता है, उस कमेंट जरूर करेंगे। ये मेरे द्वारा शुरुआत किया गया है दोस्तों। अगर कुछ गलती होगा तो आप उसको भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे शुरू से, हम लोग बेसिक से, कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी। सबसे पहले इस टॉपिक में हम लोग बात करेंगे कि लाइब्रेरी की कंसेप्ट क्या होती है, क्या सोच के लाइब्रेरी को बनाया गया, लाइब्रेरी क्या होती है, इसके क्या यूजेस हैं, इसके क्या महत्व हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या इन सारी बातों को। चलिए आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कंसेप्ट ऑफ लाइब्रेरी की, लाइब्रेरी की क्या कंसेप्ट्स हैं, सबसे पहला चीज़। सेकेंड चीज़, इसकी डिफिनेशंस क्या होती है, इसके पर्पस, फंक्शन एंड यूटिलिटी क्या होती है। मैं आपको इजी लैंग्वेज में सिखाना चाहता हूँ। लाइब्रेरी का सुनते हो हम लोगों के ध्यान में क्या जाता है? अगर हम लोग कुछ लाइब्रेरी सुनते हैं कि लाइब्रेरी का मतलब क्या, तो सिंपली हम लोग क्या सोचते हैं कि लाइब्रेरी एक वैसा प्लेस है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे अगर हम लोग इस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ग्रेजुएशन तक तो मिनिमम पढ़ के आई हैं, ब्लिस भी करके आ रहे होंगे, या फिर जो लोग यूनिवर्सिटी में होंगे वो ब्लिस कर ही रहे होंगे अभी, ठीक है, या फिर इंग्लिश कुछ कर रहे होंगे, या फिर ब्लिस वगैरह कुछ कर रहे होंगे। तो लाइब्रेरी का मतलब हम लोग क्या समझते हैं कि कोई एक एरिया होगा, कोई एक प्लेस होगा जहाँ पे सिंपली क्या है, जहाँ पे बुकों को रखा जा रहा है, जहाँ पे पुस्तकों को रखा जाता है। सिंपली हम मेरे दिमाग में यही आता है, ठीक है। और वहाँ पे क्या होता है, हम लोग जाते हैं, क्या करते हैं, वहाँ से पुस्तकें लेते हैं, पुस्तकें को इशू करवाते हैं, ठीक है। उसके बाद हम घर लेके आके पढ़ते हैं, या फिर वहाँ पे ही पढ़ने का स्थान हमको मिला हुआ होता है, ठीक है। चलिए तो उसी को आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि लाइब्रेरी क्या होता है। सबसे पहले वो समझिए कि लाइब्रेरी वह स्थान है जहाँ पे विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सूचनाएं, सेवाएं आदि का संग्रह रहता है, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे से हमारा जो युग है, हमारा जो टाइम है, अपडेट होते जा रहा है। तो पहले क्या था, पहले सिर्फ बुक रखी जाती थी वहाँ पे, लेकिन अब अगर अभी के परिक्षेप में देखोगे तो अभी के परिक्षेप में वहाँ पे बहुत सारे डिजिटल चीज़ें, जैसे कि ऑडियो वीडियो का जो वहाँ पे रहता है, बहुत सारी लाइब्रेरी डिजिटल हो गए हैं। अब सिर्फ वहाँ पे बुक नहीं रखी जाती है, वहाँ पे जो लोग अनपढ़ हैं, या फिर जो लोगों को सुनाई बोला जाता है, दिखाई नहीं देता है, उनके लिए ऑडियो का रखा गया कि वो सुन के रखेंगे। जैसे अभी हम लोग पॉकेट FM वगैरह कैसे सुनते हैं, वो भी एक लाइब्रेरी का एक प्रारूप है। जैसे से हम लोग लाइब्रेरी के आगे जाएंगे, जैसे से ये हो रहा है, ठीक है। वहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहीं पे कि विभिन्न प्रकार के ज्ञान, सूचनाएं, सेवाओं आदि का संग्रह रहता है। देखिए, पुस्तकालय शब्द अंग्रेजी के लाइब्रेरी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। अब पुस्तकालय जो है क्या है, वो लाइब्रेरी शब्द जो इंग्लिश का है उसका हिंदी ट्रांसलेशन है, हिंदी रूपांतरण है। लाइब्रेरी शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के लाइबर से हुई है, जिसका अर्थ होता है पुस्तक। अब देखिए, लाइब्रेरी का जो उत्पत्ति हुई है वो कहाँ से हुई, तो लैटिन भाषा के लाइबर शब्द से। कौन से शब्द से? लाइबर शब्द से, ठीक है। और ये लाइबर शब्द जो है दोस्तों, उसका जो मतलब होता है वो होता है पुस्तक। तो अगर कल को एग्जाम में आ जाए कि लाइबर जो शब्द है वो कैसी भाषा है, तो लैटिन भाषा है। कैसी भाषा है? लैटिन भाषा है। अब चलिए, पुस्तकालय का इतिहास, लेखन प्रणाली, पुस्तकालय के दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धति और प्रणालियों से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पुस्तकालय का जो इतिहास है, जब हम लोग पुस्तकालय के बारे में भी हम लोग नालंदा ही यूनिवर्सिटीज़ के बारे में सुनते हैं, तो वहाँ पे लाइब्रेरी थी जिसको खिलजी के द्वारा जला दिया गया, और ये लगभग 6 मन तक जला था। तो बोला जा रहा है कि इतिहास जो है वो लेखन प्रणाली, हम लोग बहुत सुनते हैं कि वहाँ पे बहुत पुराने स्क्रिप्चर्स पर रखे गए थे हस्तलिपि के द्वारा, बहुत साइंस के
बारे में, ज्योतिष विद्या के बारे में बहुत चीज़ें रखी गई थी वहाँ पे, साइंस के बारे में, मैथमेटिक्स के बारे में। पुस्तकालय का दस्तावेज के स्वरूप को संरक्षित रखने की पद्धति और प्रणालियों से जुड़ा हुआ होता है। ग्रंथालय का एक ऐसा स्थान जहाँ पुस्तकें पढ़ने के लिए एकत्रित की जाती है। अभी मैंने सिंपली क्या बताया कि अगर हमारे दिमाग में क्या आता है, ग्रंथालय है यानी पुस्तकालय, ग्रंथालय पुस्तकालय दोनों सेम ही है, ठीक है। लाइब्रेरी, उसके बाद आपका ग्रंथालय, पुस्तकालय, ये तीनों सेम चीज़ें हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे सिंपली यही बोला जा रहा है कि ग्रंथालय एक वैसा स्थान होता है जहाँ पे पुस्तकें पढ़ने के लिए एकत्रित की जाती है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि पुस्तकालय का अर्थ और परिभाषा, ठीक है। वो तो हम लोग पुस्तकालय क्या होता है इसके बारे में जो बेसिक ज्ञान है उसके बारे में जान लिए। पुस्तकालय शब्द दो शब्दों के मेल से बना हुआ है, पुस्तक प्लस आलय। पुस्तक को जब पुस्तकालय को जब हम लोग संधि विच्छेद करेंगे, जब डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, पुस्तक प्लस आलय। अब पुस्तक के दिमाग में क्या आता है, अगर हम लोग पुस्तक के बारे में सोचते हैं कि पुस्तक उस राइटर के बारे द्वारा लिखा गया है, पुस्तक उसके द्वारा लिखा गया, उस चीज़ के बारे में लिखा गया, मतलब क्या, वो जो चाहता था, अपने जो भावना चाहता था, वो सारा चीज़ें उसमें संग्रहित किया है, सारा चीज़ उसमें डाला है, लिखा हुआ है, अपनी सारी भावनाओं। अगर हम लोग मुंशी प्रेमचंद के बारे में पढ़ते हैं कि दो बैलों की कथा, उनकी कहानी है, तो जब हम लोग कहानी पढ़ते हैं उसका क्या, जो उनकी जो भावना है, उनकी जो दृष्टि है, वो सारी जो है वो पुस्तक में संग्रहित है, तो उसी को पुस्तक हम लोग कहेंगे। तो ही बोला जा रहा है कि पुस्तक जिसमें लेखक का भाव संग्रहित हो उसे पुस्तक कहा जाता है, और आलय का आशय स्थान या घर से होता है, ठीक है। हालत हम लोग जानते ही हैं, विद्यालय हो गया, तो विद्या जहाँ पे विद्या का स्थान होता है, विद्या जहाँ पे दिया जाता है उसको विद्यालय बोलते हैं। ठीक इसी प्रकार से पुस्तक क्या हुआ कि जहाँ पे लेखकों का भाव को संग्रहित किया गया उसको पुस्तक, और आलय मतलब वैसा स्थान बोलते हैं आलय का। तो इस प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं कि पुस्तकालय उस स्थान को कहते हैं जहाँ पर अध्ययन सामग्री जैसे कि पुस्तकें, पत्र, पत्रिकाएं, मानचित्र, हस्तलिपियाँ, ग्रंथ एवं अन्य पठन सामग्री संग्रहित होती है। यहाँ तक आपको समझने में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुआ होगा। जो ऊपर का कंसेप्ट है वही चीज़ है कि पुस्तकालय, अभी हम लोगों ने पढ़ा क्या था, पुस्तकालय क्या था कि जहाँ पे जो है पुस्तकें रखी गई, ठीक है, जहाँ पे लेखकों का भाव को संग्रहित किया गया है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या क्या रखी जाती हैं, पुस्तकें रखी जाती है, आप लोग देखते ही होंगे। पत्र पत्रिकाएँ भी रखी जाती है। देखिए पत्र पत्रिकाएँ से मेरा क्या मतलब है, जब हम लोग एक इनका क्या नाम है आपका जवाहरलाल नेहरू के द्वारा एक लेखक जो ये है पत्र लिख के जब वो जेल में बंद थे तो एक बुक बन गया था, वो आपको बुक मिल जाएगा। मानचित्र मिल जाएगा, आप लाइब्रेरी जाइएगा तो वहाँ पे आपको मानचित्र भी मिल जाएगा। हस्तलिपियाँ मिल जाएगी, जैसे कि पांडुलिपियाँ मिल जाएगी। एक यूपी में एक लाइब्रेरी है राजा लाइब्रेरी, जो कि इंडिया की सबसे बड़ी पांडुलिपियों का लाइब्रेरी है। तो सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, साथ ही साथ में अलग अलग जो है आपको अन्य पठन सामग्री भी मिल जाएगी। जैसे मैंने उस वीडियो को शुरू में ही बताया कि ऑडियो वीडियो का आपको मिल जाएगा वहाँ पे कंपोनेंट्स, बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे मिल जाएगी। आजकल तो क्या है कि डिजिटलाइजेशन हो गया है, आपको पेन ड्राइव में बुक मिल जाएगा, आप अपने ये करो और पढ़ो आराम से बैठ के कंप्यूटर में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इन सामग्रियों की रक्षा की जाती है। देखिए लाइब्रेरी में सिर्फ पुस्तकें रखी नहीं जाती, जब मैंने क्या बोला हस्तलिपियाँ हैं, पांडुलिपियाँ हैं, तो उनको ऐसा थोड़ी उनको रक्षा नहीं किया जाता। एक लाइब्रेरियन और साथ ही साथ में अगर कोई बहुत बड़ा लाइब्रेरी, जैसे मैंने राजा लाइब्रेरी के बारे में बात की, तो वहाँ पे वहाँ की गवर्नमेंट भी इसको रक्षित करती है, संरक्षित करती है कि हमारी संस्कृति को बढ़ावा देगी। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री पढ़ेंगे ही नहीं, हम अपनी पांडुलिपियाँ पढ़ेंगे ही नहीं, जो लोगों को पढ़ने आती है, जो अगर उस लैंग्वेज में लिखी गई है, तो हम लोग कैसे जानेंगे अपने हिस्ट्री के बारे में, कैसे जानेंगे अपने संस्कृति के बारे में, कैसे जानेंगे। तो चलिए आगे बात करते हैं कि अब देखिए यहाँ पे एक पॉइंट और भी उठ के आती है। सबसे पहला चीज़ क्या होता है कि अब अगर आप किताब दुकान गए, अभी हम लोगों ने शुरू में क्या पढ़ा था कि पुस्तक जोड़ आलय, क्या पढ़ा था कि पुस्तक जहाँ पे रखा गया है उस स्पेस को क्या बोलते हैं, पुस्तकालय। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दिमाग में आता है, अब जाते हो कोई किताब दुकान, वहाँ भी तो पुस्तक रखा हुआ है, सिंपली, तो क्या वो पुस्तकालय कहलाएगा? तो नहीं, क्योंकि मैंने जब शुरू में पढ़ाना स्टार्ट किया था तो क्या था कि पुस्तकें जो होती है वो वैसा स्थान पुस्तकालय जहाँ पे पुस्तकें जो है वो पढ़ने के भाव से एकत्रित की गई हो। लेकिन दुकानों में क्या की जाती है, दुकानों में जो पुस्तकें हैं वो उनका मेन पर्पस क्या होता है, व्यापार करना, पैसा कमाना, अर्न करना। ठीक है, चलिए अब जो सेकेंड थिंग है उसके बारे में एक चीज़ और बता दूं कि
मैं एक चीज़ और बता देता हूँ, संग्रहालय जहाँ पे पांडुलिपियाँ रखी जाती है दिखाने के लिए, सिर्फ वो पढ़ने के लिए नहीं जाती है, तो इसलिए हम संग्रहालय को पुस्तकालय की संज्ञा नहीं देंगे। हम दुकानों को पुस्तकालय की संज्ञा नहीं दी जाएंगी, क्योंकि जो दुकानें हैं उनका जो मेन पर्पस है वो है तुम्हारा व्यापार करना, पैसा कमाना, अर्न करना। और जो संग्रहालय है वहाँ पे है कि लोगों को सिर्फ दिखाना, ठीक है। आप वहाँ पे देख सकते हो, आप उसको पढ़ नहीं सकते हो, ये नहीं कर सकते हो, पांडुलिपियाँ बाहर से देख के पढ़ सकते हो, बट उनका जो मेन पर्पस है वो है कि संरक्षित करना, कंजर्व करना, ठीक है, बुकों को, पांडुलिपियों को। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो वही यहाँ पे बोला जा रहा है कि पुस्तकों से भरी अलमारी अथवा पुस्तकें विक्रेता के पास पुस्तकालयों का संग्रह पुस्तकालय नहीं कहलाता है, क्योंकि वहाँ पर पुस्तकों को व्यवसायिक दृष्टि से रखा जाता है। और वर्तमान समय में पुस्तकालय संक्षिप्त पुस्तकों का मात्र कोर्सगिरी भी नहीं है, बल्कि यह सामाजिक जीवन के साथ साथ हर असंभव संबंध स्थापित करने वाला, बहुत सूत्री, गलती लिखा गया है यहाँ पे बहुसूत्री होगा, ठीक है, यहाँ पे क्या होगा, बहुसूत्री होगा, ठीक है, बहुसूत्री संस्थान बन गया है। अब देखिए वहाँ तक तो समझ में आ गया, ये पॉइंट जो लिखा है उसके बारे में बता दूँ। बोला जा रहा है कि अगर हम लोग पुस्तकालय का परिक्षेप करेंगे तो कैसे जो है ये हमारे सामाजिक जीवन के साथ हर जो संबंध बनाने का क्यों बोला गया है। सबसे पहला रीजन, अब जिस हिसाब से जो है हमारी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है, समाज आगे बढ़ रहा है, आधुनिकता का दौर आ रहा है, हम लोगों को एक दूसरे से कनेक्ट रहने के लिए कि यार वहाँ पे क्या चल रहा है, देश में क्या चल रहा है, दुनिया में क्या चल रहा है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप बिना नहीं जाने जिंदा नहीं रह पाओगे, बट अगर हमको आधुनिकता के साथ कदम मिलाना है, देश दुनिया की सारी जानकारी रखनी है, अगर सारे चीज़ों के साथ हमको कदम से कदम मिलाना, तो उसके लिए क्या होगा, सबसे पहले ज्ञान अर्जन करना होगा। अब ज्ञान कहाँ से अर्जन करेंगे, तो वहाँ पुस्तकालय का एक इंपॉर्टेंट रोल पैदा हो जाता है। कैसे, आपको पुस्तकालय जो है समाचार पत्रों से मिलेगा, मैगजीन से मिलता है वहाँ पे, आप वहाँ पे जाओ, वहाँ से पढ़ो। मैगजीन गए, आप साइंस की मैगजीन उठा के पढ़े कि वो हाँ ये हुआ, आप वहाँ से जर्नल्स उठाए, जर्नल्स में पढ़े कि हाँ अभी ये चल रहा है, भारत में ये चल रहा है, दुनिया में ये चल रहा है, तो आप क्या हो, आप समाज से जुड़े रहे, क्या चल रहा है आपके चारों तरफ, उसके बारे में आप उससे के अनभिज्ञ नहीं हो, आप उससे जान रहे हो कि क्या है क्या नहीं हो रहा आपके साइड में। चलिए अब आगे बात करते हैं, क्या बोला जा रहा है यहाँ पे, संस्थान बन गया है जो नई आवश्यकताओं को अपनी साधनों द्वारा पूर्ण करने की युक्ति एवं सामग्रियों से संपन्न होता है। मैं चीज़ें समझा दिया कि ये कैसे होगा, कैसे आप संपन्न कर सकते हैं। आधुनिक पुस्तकालय का कार्य विभिन्न इच्छाधारक पुस्तकों को उपलब्ध कराना ही नहीं होगा यहाँ पे, बल्कि समाज के प्रत्येक व्यक्ति में ज्ञान प्राप्ति की आकांक्षा को पैदा करना भी। अब देखिए एक चीज़ और भी आती है, ऐसा नहीं है कि अगर हम लोग जो पुस्तकालय है सिर्फ वहाँ पे, देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, इच्छाधारक, यानी कि जो स्टूडेंट्स हैं, जो पाठक हैं, सिर्फ उनका डिज़ायर का अगर पुस्तकें जो है वो उपलब्ध करवा दिया जाएगा तो वो सिर्फ पुस्तकालय का काम नहीं है। जिस हिसाब से दुनिया डेवलप्ड हो रहा है, भारत डेवलप्ड कंट्री में शामिल धीरे धीरे बढ़ रहा है उस कदम की ओर, वैसे में पुस्तकालय का काम ये भी हो जाता है कि अपने पाठक को, अगर वो शैक्षणिक पुस्तकालय हैं तो वहाँ के स्टूडेंट को अपने तरफ अट्रैक्ट करे, उनमें आकांक्षा की भावना पैदा करे कि आपको पुस्तकें पढ़नी चाहिए, आपको पुस्तकें पढ़ने से बहुत सारी लाभ होंगे, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझने में कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं कि अभी के टाइम पे जो है पुस्तकालय या फिर ग्रंथालय का जो महत्व कैसा होते जा रहा है, इसके बारे में कुछ चीज़ें मैं बता देता हूँ कि इसके बारे में फिर जो मैं नेक्स्ट वीडियो में सारे पॉइंट को क्लियर कर दूंगा। ऐसा नहीं है कि जो ग्रंथालय हैं, जो पुस्तकें हैं, वो अभी के टाइम पे विकसित हुए हैं, ठीक है। आप मेरा खाली बात सुनेगो, आप यहाँ पे मत देखोगे, इसमें नहीं लिखा हुआ है, ये सारे नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। बोला जा रहा है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभी जो है पुस्तकालय का महत्व हुआ। जब हम लोग प्राचीन काल के बारे में बात करते हैं तो प्राचीन काल में यूनिवर्सिटीज़ जो कि बहुत फेमस थी, वर्ल्ड में फेमस थी, बहुत सारे ट्रैवलर्स, बहुत सारे लोग यहाँ पे वहाँ पे ग्रहण करने आते थे, शिक्षा ग्रहण करने आते थे। जैसे अभी हम लोग ऐसे ऑक्सफोर्ड का नाम सुनते हैं, हार्वर्ड का नाम सुनते हैं, ठीक उसी प्रकार भारत के बिहार के एक नालंदा डिस्ट्रिक्ट में, जो कि अभी नालंदा डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, उसमें मगध नाम जाना जाता था वो पूरे प्रांत को। वहाँ पे एक नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। तो नालंदा यूनिवर्सिटी को फेमस करने में, प्रसिद्धि पाने में, उसकी सफलता में जितना अधिकार जो है, जितना श्रेय जो है वो वहाँ के छात्रों को जाता है, वहाँ के टीचरों को जाता है, उतना ही वहाँ की लाइब्रेरी को भी जाता है। क्योंकि जब हम लोग सुनते हैं कि जो लाइब्रेरी है
वो जब जलाया गया था खिलजी के द्वारा तो वहाँ 6 मन तक जलता गया था। फिर लाइब्रेरी को जलने के बाद, वहाँ के टीचरों को भगाने के बाद वो यूनिवर्सिटीज़ पूरी तरीक़ा से बर्बाद हो गई। अभी गवर्नमेंट कुछ सालों से पहल कर रही है उन्हें फिर से जीवित किया जा सके। बट ऐसा माना जाता है कि वहाँ पे जो ग्रंथ, जो पुस्तकें रखी गई थी, अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि संरक्षित करने का कार्य है, तो वहाँ जो रखी गई थी, जो लोग पढ़ते थे, वो उस समय से बहुत आगे की सोच रखते थे, उसमें बहुत सारी चीज़ों का विद्यमान था। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर एक सिंपली लैंग्वेज से कोई पूछे कि क्या होता है लाइब्रेरी, तो सिंपली वैसा बताना है कि एक वैसा स्थान जहाँ पे पुस्तकों को एकत्रित या रखा जाता है और इसका जो मेन लक्ष्य होता है वो होता है पाठकों को पुस्तकें पढ़ने के लिए देना, उनको ज्ञान को बढ़ाना। और अगर अभी के समय में परिक्षेप में देखोगे तो क्या हो जाएगा, पुस्तकालय का जो कार्य है वो पुस्तकें देना, साथ ही साथ में उन्हें समाज से जोड़ के रखना, क्योंकि वो ज्ञान के लिए आकांक्षा पैदा करना, जिससे क्या हो, समाज से जुड़े रहेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में पुस्तकालय क्या होता है उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो गई होगी। तो हमारी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो रहेगी कि जो इम्पोर्टेंस क्या होती है लाइब्रेरी की, उसके बारे में मैं डिस्कशन करूँगा। तो थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।